नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो आज के क्लास में चर्चा करेंगे पाइप तथा टैंकी। क्लियर है। और इसके पहले मैंने चैप्टर खत्म किया टाइम एंड वर्क, समय तथा काम, है ना। तो जो समय तथा काम में जो हमने आपको जो फार्मूलाज बताया था, है ना, वही फार्मूलाज का काम यहाँ पे करेंगे। जैसे हमने क्या बताया था कि टाइम जब जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी करते हैं ना। टाइम एंड वर्क में बताया था। बस वहाँ टाइम एंड वर्क जो मैं बतला रहा था आपको, है ना, वहाँ पे था क्या, ये इफिशिएंसी काम कर रहा था एक दिन का कार्य निकालने, एक दिन के कार्य की क्षमता यहाँ पे इफिशिएंसी वहाँ पे कहला रहा था टाइम एंड वर्क में। लेकिन यहाँ पे एक दिन का कार्य में नहीं कहलाएगा, यहाँ पे इफिशिएंसी कहलाएगा मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 आवर्स, ये सब आपका जगह इफिशिएंसी का काम करेगा। और वर्क का काम कौन करेगा भाई, वर्क का काम करेगा। जैसे मान लेते ये देखिए, ये आपका कोई हाउस है ना, भाई नल पानी भरेगा इस हाउस में ना, तो यहाँ पे जो आपको वर्क का काम करेगा, टोटल जैसे पानी होगा जितना भरा हुआ होगा, है ना, तो वो टोटल पानी भरा रहे या टोटल कितना खाली है ना, ये सब चीज का काम जो है ना यहाँ पे वर्क करेगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से जो कि अप्लाई करता हूँ आपको टोटल बाय टोटल समझ में आते जाएगा ना। यहाँ पे ट्रिक भी फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कहता है, 2 नल ए और बी, ठीक है। जैसे वहाँ पे बनाते थे, यहाँ पे नल की बात कर रहा है, ए और बी है, 2 नल है किसी हौज को, है ना, कोई हौज है, कोई टंकी है ना, हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर देता है। अब यहाँ पे टाइम क्या भाई, 10 घंटा है और 15 घंटा टाइम है। क्लियर है। कहता भर सकते हैं, कहता दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाता है। कहता दोनों को एक खाली हौज है ना, ये खाली हौज है जिसमें कि पानी ये नहीं है कुछ, ठीक है। इसमें कहता है कि खोल दिया गया, दोनों नल को इसमें खोल दिया गया। अब तो ये तो भरेगा, है ना। कहते हैं दोनों को एक साथ खाली हाउस में खोल दिया जाए तो हाउस को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए भाई समय पूछा गया, तो सबसे पहले हमने वहाँ टाइम एंड वर्क में क्या पढ़े थे, इफिशिएंसी निकालते थे। अब वहाँ पे इफिशिएंसी निकालता था एक दिन का कार्य करने की क्षमता, और यहाँ पे जो इफिशिएंसी निकलेगा, देख घंटा में ऑप्शन है तो 1 घंटा का क्षमता निकलेगा, है ना। 1 घंटा में उसको कितना क्षमता है, ये टैंकी से ये जो पानी जो कितना आ रहा है इसमें, ये निकलेगा। क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इफिशिएंसी निकालने के लिए ए और बी का एलसीएम लेना पड़ेगा, और ये एलसीएम समझने का प्रयास कीजिए। एलसीएम और टाइम एंड वर्क में हमने सिखाया आपको कि एलसीएम जो होता है वहाँ पे टोटल वर्क का काम करेगा, और यहाँ पे जो एलसीएम जो लेंगे ये काम करेगा आपका आयतन, यानी इसका धारिता, इसमें जो पानी जो भरा है वो क्षमता का जो कि काम करेगा, टोटल वो काम करेगा एलसीएम, ठीक है। चलिए तो 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं 30, तो इसका टैंकी का जो क्षमता है ना, इसमें पानी अटने की जो क्षमता है 30 लीटर पानी में ये जो क्या आ जाएगा, फुल हो जाएगा। ये क्षमता पता चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा पता भाई, क्षमता पता चलेगी। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे इफिशिएंसी निकालेंगे तो 10 के टेबल में 30 कितना बार में बोलिएगा, 3 बार में। 15 के टेबल में 30 कितना बार में बोलिएगा, 2 बार में। हो गया इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब 1 घंटा में ए जो है ना, ए जो एक नल है ये जो है ना 1 घंटा में 3 भाग पानी भरता है। अब बी 1 घंटा में क्या करता है, 2 भाग पानी भरता है। समझिएगा। इसका मैं ट्रिक भी बताऊं, क्योंकि हमने ये टाइम एंड वर्क में हमने इसका ट्रिक बताया था, ध्यान में रखना। और ये भी बताऊंगा मैं ट्रिक समझने का, पहले प्रयास कीजिए, पहले बेसिक समझ लीजिए, जो रूल है इस पे जो बनेगा ये समझते हैं ना। चलिए तो ये 1 घंटा में एक घंटा में जो कि एक नल 1 घंटा में 3 भाग पानी भरता है, और बी कितना भरता है, 2 भाग पानी भरता है। समझिए तो 3 लीटर भरता है, ये 2 लीटर पानी भरता है, और टोटल 30 लीटर भरेगा तो वो क्या आ जाएगा, पूरा टंकी फुल हो जाएगा। टंकी का क्षमता ही उतना है, आयतन यानी धारिता है उतना, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछा क्या भाई, तो पूछा गया 2 हाउस, है ना। कहता है तो हाउस को भरने में कितना समय लेगा। कौन भाई, कौन हाउस को भरने में, कहता है एक साथ, देखिए दोनों को एक साथ, तो दोनों की बात कर रहा है। तो 30 आपका टोटल वर्क का काम कर गया, यानी इसका जो क्षमता है टोटल भरने का, और आपका ये जो इफिशिएंसी आया ये घंटा का आया, तो 3 और 2 5, ठीक है। तो ये भी दोनों चलेगा, क्या चलेगा भाई, दोनों चलेगा। तो एक घंटा में 5 लीटर पानी को क्या कर देगा, भर देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यही आपका इफिशिएंसी हुआ। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो 6, तो यानी कि ये दोनों अगर चलेगा कितना भाई, 6 घंटा तक चलेगा, तो ये टोटल जो कि भर जाएगा। क्योंकि 1 घंटा में भर रहा है, देखिए 1 घंटा में भर रहा है 5 लीटर पानी, तो 6 घंटा में कितना भर जाएगा, 6 पंचे 30,
कहानी खत्म हो गया ना। अब देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक मैंने वहाँ टाइम एंड वर्क में बताया भाई, ट्रिक बताया था। ट्रिक किसका बताया था? जब दोनों पूछे ना, दोनों का मतलब a प्लस बी है ना, जब दोनों पूछे तो आपको जो टाइम दिया है, टाइम आपका क्या दिया भाई? देखिए ये टाइम जो है आपका ए का टाइम दिया गया 10 और बी का टाइम दिया गया 15। तो जब दोनों पूछे यानी ए प्लस बी पूछे तो आपको क्या करना है भाई? ये जो टाइम है तो टाइम को दोनों में एक बार आपस में मल्टीपल कर लेना है और एक बार इसको जोड़ लेना है। क्लियर? अब जोड़ करके जो भी चीज़ आएगा, रिजल्ट आएगा, उसको भाग में रखना। ठीक है, तो हो जाएगा 10 और 15 25, आपका राइट अब आंसर आ जाएगा। जैसे कटाते 5 दूना 10, 5 25, अब 5 दिया 15, 3 दूना 6। इसमें तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगा। तो ये ट्रिक फॉलो करेगा कब? जब आपका दोनों पूछ दे तो वहाँ पर ट्रिक फॉलो कर लीजिएगा। या फिर आप ट्रिक नहीं फॉलो करते हैं तो ये वाला टाइम वाला फॉलो कर लीजिए, दोनों कर लीजिए, लेकिन ट्रिक उससे भी फास्ट कर देगा ना। चलिए जैसे 2 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 3 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 नल है, मान लेते ए है और बी है, और ये भरने का टाइम की बात कर रहा है 2 घंटा और 3 घंटा भर देते हैं। कहता यदि दोनों नल एक साथ ये खाली, कहता खाली टंकी में खोल दिया जाए। कोई टंकी है भाई, है ना, कोई टंकी है, इस टंकी खाली टंकी है, दोनों नल को जो है ना, दोनों नल को कहता है कि खाली टंकी में जो कि खोल दिया जाए। 2 नल है, दोनों नल इस टंकी को भरेगा, है ना। तो कहता भर दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए भाई, आप तो चाहे तो यहाँ पे हमने अभी तुरंत बताया, दोनों पूछे तो ट्रिक को फॉलो कर लेना, है ना, ट्रिक को फॉलो करना है। अगर ट्रिक कैसे फॉलो करते हैं तो भाई ये जो आपका टाइम दिया गया, टाइम को एक बार मल्टीपल कर लेते हैं, है ना, तो मल्टीपल कर लेंगे तो 2 और 3 गुना 6 हो जाएगा, एक बार जोड़ करके डिवाइड कर देते हैं तो 6/5 हो गया। अब इसको कटाइएगा तो 5 जगह 5 यानी 5 1 जा 5, ये एक बार में जाएगा, बचेगा 1/5। बोलेगा सर जी ये 1 पूर्णांक 1/5, तो आपका आंसर है नहीं, तो ये तो गलत हो। बिल्कुल गलत नहीं हुआ भाई, ये गलत नहीं हुआ, पूरा नहीं कटा तो क्या इसका मतलब गलत होगा? नहीं, ये मिनट में दिया गया तो इसको मिनट में चेंज कीजिए पहले, है ना, तो मिनट में चेंज कीजिएगा तो 60 से डिवाइड करना, ये 60 से गुना करना पड़ेगा। अब 5 से कटाइएगा तो 60 तो हो जाएगा 12 5 60, तो हो गया ना अब 1 घंटा 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो हुआ ट्रिक। आप बोलेगा सर जी हम ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे, वैसे बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप वैसे बना लीजिए, लेकिन ट्रिक फॉलो कीजिएगा तो फास्ट बनेगा। अब वैसे बनाइएगा तो टाइम दिया गया 2 और 3 दिया गया, और हमें एफिशिएंसी चाहिए यानी कि कितना भर रहा है ना, तो एफिशिएंसी चाहिए तो 2 और 3 का एलसीएम लेते थे 6। अब 2 के टेबल में 6 3 बार में, और 3 के टेबल में 6 के टेबल में 2 बार में है। ये हो गया आपका एफिशिएंसी आ गया, है ना। अब यहाँ पे आपका दोनों पूछा गया तो दोनों को जोड़ करके भाग दे दीजिए, तो ये हो गया कितना 5 से दे दीजिए तो वही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बनाइए। मैंने तो दोनों आपको तरीका बतलाया, जो सुविधा अच्छा लगे वो बनाइए। क्लियर है? चलिए देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिए। कहता किसी टंकी का 3/5 भाग जो है कि 10 मिनट में भर जाता है। कहता शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कोई टंकी है, ठीक है, कोई टंकी है। कहता है कि 3/5 का मतलब हुआ यहाँ पे भाई कि टोटल नीचे में 10 आता है। ध्यान में रखना, आप जब क्लास 10th में यदि होंगे तो आप प्रायिकता पढ़े होंगे संभव घटना बटे कुल घटना। या आप कहीं पे एग्जाम देते हैं तो 100 का नंबर रहता है, 100 का टेस्ट यदि देते हैं, अगर आप मान लेते हैं 75 नंबर आ गए तो 75 ऊपर में लिखता होगा, टोटल नीचे में लिखता है। क्लियर? तो वही यहाँ पे टोटल आपका नीचे में 5 काम, ये जो 10 मिनट में जो भरा वो 3 भाग भरा। क्या कितना भाग भरा भाई? 3 भाग भरा। तो मैं कह सकता हूँ भाई चलिए भरा कितना 3 भरा, और बचा कितना बचा जो है वही आपका शेष है, तो बचा 2 भर, क्योंकि टोटल 5 है, 3 भर गया तो बचा 2, बचा यानी शेष, है ना। आगे कहता है शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। भाई शेष भाग को अब समझने का प्रयास कीजिए। 10 मिनट में भर जाता है, कोई टंकी 10 मिनट में भरा, है ना। क्या कहता है 3/5 भाग 10 मिनट में भरा। और यहाँ पे देखिए भाई कितना भरा, यहाँ पे देखिए कितना भरा, 3 भरा। यहाँ बोला 10 मिनट, यहाँ पे ये भी आपका टाइम है, यहाँ पे बोला 10 मिनट, यहाँ भरने में 3 मिनट। तो 10 का तुलना 3 से, रेशियो हम बताए थे तुलना करने के लिए, है ना। रेशियो भी चैप्टर हमने खत्म कर दिया, है ना, रेशियो हम बताए थे। तो भरा का तुलना भरा से कर दिए, जो पूछे उससे मल्टीपल करने पर, क्योंकि समय ये पूछा, समय किसका समय पूछा। कहता शेष भाग, तो शेष कितना बचा 2 से मल्टीपल। ये हमने रेशियो में बहुत अच्छी प्रकार से बताया, तुलना करने पर आधारित प्रश्न में बताया। अब ध्यान से देखिए 10 दूना हो जाता है 20, 20/3, तो 3 से भाग दीजिए, 3 छक्का 18, बचा 2, ऊपर में शेष बचा ये 3। अब बोलेगा सर जी फिर से ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नहीं है तो ये देखिए ये टोटल मिनट दिया गया, ये मिनट है
है ना, ये मिनट में आंसर है निकला। लेकिन अब इसको सेकेंड में भी, क्योंकि टोटल कटा नहीं, तो अब ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, सब मिनट में है और यहाँ पे एगो ही सेकेंड में है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसको हल करेंगे सेकेंड में आएगा। अगर आप टोटल जानना ही चाहते हैं कैसे, तो भाई 60 से मल्टीपल कर दीजिए, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 से कटा दीजिए, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 यानी 20, 20 दूना 40, तो 6 मिनट 40 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना आप फास्ट जो कि कर सकते हैं, फटाफट कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रहा है भाई समझने में? बिल्कुल नहीं आता होगा, है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग जो कि क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। अब देखिए अलग अलग भर रहा है ना, 2 नल है, एक ए है एक बी है, कोई 10 मिनट लगाता है कोई 20 मिनट लगाता है। चलिए यहाँ पे टाइम हमने लिख लिया। कहता है टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। कहता मेरे भाई कि रिसाव का मतलब है कि कोई छेद है टंकी के तल में, है ना, जो तल है उसका, जैसे कि यदि मैं बनाऊं, जैसे कि मान लेते ये आपका टंकी है, ठीक है, और टंकी है, ये टंकी है और इसका तल यानी ये जमीन, यहाँ पे कुछ छेद है, छेद के कारण जो है ना, क्या कहता है टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी जो कि 40 मिनट में खाली हो जाती है, यानी कहता है 40 मिनट में खाली हो जाता है। चलिए मान लेते कोई खाली हो रहा है, जो खाली हो रहा है सी, और जो भर रहा है भाई उसको प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और जो खाली हो रहा है उसको माइनस से डिनोट कर देना, ठीक है। तो 40 मिनट में खाली हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कहता खाली टंकी को, है ना, रिसाव सहित यानी जो निकल रहा है पानी, भरने में कितना समय लगेगा। बोला भाई ए और बी इसको भरेगा, ठीक है, ए और बी टंकी भरेगा और एक क्या करेगा, खाली करेगा, क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये भी भरे और खाली भी हो, है ना, तो बोलता कितना मिनट लगेगा जो कि टोटल ये भर जाए। क्लियर है, खाली भी हो रहा है लेकिन भर जाए, ये पूछा गया। तो बिल्कुल घबराना नहीं। सबसे पहले इसका जो कि क्षमता देखेंगे, ये जो टैंकी है, टैंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है, इसका क्षमता जानेंगे, है ना। तो क्षमता जानने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम ही आपको इसका धारिता बताएगा। देख कोई भी द्रव्य पदार्थ है, पिघलने वाला पदार्थ है, पानी तो तरल पदार्थ है, तरल द्रव्य यानी तरल का मतलब जिस थाली में रखो वही थाली का रूप धर लेगा, और जो तरल पदार्थ है उसका धारिता होता है यानी आयतन होता है उसका। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे एलसीएम की बात कर लेता हूँ। तो एलसीएम देखिए 10, 20, 40 का एलसीएम लीजिएगा, 40 होगा। अब यहाँ से निकाली इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब कि 1 मिनट में पाइप कितना भर सकता है ना, कितना जाए, कितना भरे, 1 मिनट में कितना लीटर ये जो भर सकता है, इसका क्षमता क्या है, ये हुआ आपका इफिशियंसी। तो बोले 10 के टेबल में 40 कितना बार में बोलिएगा भाई 4 बार में, तो 4 लिख ले। अच्छा 20 के टेबल में 40 के टेबल में बोलिएगा 2 बार में, तो 2 लिख लिया। 40 के टेबल में 40 के टेबल में बोलिएगा 1 बार में, तो इसका यहाँ पे है, ठीक है, तो 1 लिख लिया। अब देखिए ए जो है ना 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, बी 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर देता है, और सी क्या करता है 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल देता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा और सी क्या करेगा 1 लीटर निकाल देगा। तो टोटल भरा कितना, 5 लीटर पानी भर गया, और टोटल 1 मिनट में 5 लीटर भर गया, वो 40, ये टोटल है ना मेरे भाई 40 लीटर इसमें पानी है। तो 40 लीटर पानी भरने में कितना मिनट लगेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका क्षमता टोटल यानी टोटल वर्क, ये ना हमने अभी तुरंत ये क्या बताया था, सूत्र को फॉलो करना, तो टाइम जब भी निकालना है टोटल वर्क बटे क्या करना, इफिशियंसी करना। अब वर्क आपको धारिता आयतन बताएगा, बस यही कर रहा। अब बार बार सूत्र लिखेंगे भाई, ये तो आपका अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना। तो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट कीजिए, एक बार मैं बता दिया ना, अब डायरेक्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया ना, टोटल आपका इसका क्षमता है तो 40, तो 40 और ये कितना भरा रहा है 1 मिनट पे 5 भर रहा है, ठीक है, 5 से भाग दे तो 8, है ना। तो 8 मिनट तक चलेगा तो क्या करेगा, ये टोटल टैंकी जो कि फुल हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो भरना नहीं है क्योंकि उसका क्षमता ही उतना है, तो उतने भरेगा, उससे ज़्यादा भरिएगा तो नीचे ज़मीन में छू जाएगा। तो 8 मिनट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता 2 नल एक हौज को क्रम से 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 नल है, एक ए है एक बी है, यहाँ पे घंटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 आवर्स और 4 आवर्स। चलिए टाइम तो लिख लिया, टाइम हमने दिखा दिया। कहते एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर देता। भाई भर रहा है तो प्लस सी डिनोट करना, जो खाली हो रहा है माइनस सी डिनोट करना। तो 2 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। 2 घंटे में क्या कर रहा है भाई, खाली कर रहा है। तो चलिए इसको माइनस से दिखा दे, सी खाली कर रहा है 2 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहाँ पे बोला यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाए, कहता भरने वाला भी खोल दे और जो खाली कर रहा है वो भी खोल दे,
तो कहता है इसे भरने में कितना समय लगेगा। बात तो वही हो गया 4 नंबर प्रश्न वाला, यानी कि एक नल है, ये सॉरी एक कोई हौज है, ठीक है, हौज है और हौज में 2 नल इसको क्या कर रहा है, ए और बी इसको भर रहा है, पानी भर रहा है, और एक नल एगो सी है, सी क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है, खाली कर रहा है। कहते तीनों एक साथ चलेगा, ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, सी भी चलेगा, ये खालियो होगा और भरेबो करेगा, तो कितना देर में ये जो कि क्या भर जाएगा। तब तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसका क्षमता, इसमें ये जो हौज है, इस हौज में कितना लीटर जो कि पानी आएगा, तभी तो निकाल सकते हैं ना। तो वो चीज़ ज्ञात करने के लिए हमें एलसीएम का जरूरत पड़ता है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेता हूँ भाई एलसीएम, तो 3, 4, 2 का एलसीएम तो हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो गया तो इफिशिएंसी निकाल लेता है घंटा, क्योंकि घंटा में दिया गया। तो 1 घंटा में ए कितना भरता है, बी कितना भरता है, 1 घंटा में सी कितना खाली करता है, ये ज्ञात कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करता हूँ। तो 3 के टेबल में 12 कितना बार में बोलिएगा, 4 बार में, 4 के टेबल में 12 कितना बार में बोलिएगा, 3 बार में, और 2 के टेबल में 12 कितना बार में, 6 बार में। तो ये हो गया, यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ 1 घंटा में ए जो है कि 4 लीटर पानी भरता है, बी जो कि 3 लीटर भर देता है, और सी क्या करता है 6 लीटर निकाल लेता है। तो टोटल ए और बी तो भरने वाला है, तो कहेंगे 7 लीटर भराया 1 घंटा में, और ये क्या कर दिया 6 लीटर निकाल दिया। तो बचा कितना रह गया, तो बोलिएगा इन दोनों के बीच का अंतर करके बता सकते कितना बचा। तो भाई 7, 6 के बीच का अंतर 1, तो 1 बच रहा है ना, 1 ये घंटा में 1। अब देखिए समझिए, 1 घंटा में 1 लीटर पानी इसमें भरा रहा है ना, टोटल हमें 12 लीटर पानी भरना है, क्योंकि भर जाएगा 12 लीटर में। तो मैं कह सकता हूँ भाई टोटल क्षमता जो भी उसको ऊपर लिखे, यानी टोटल वर्क बटे इफिशिएंसी 1, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल 12 ही लिए आ गया आंसर, यानी कि 12 घंटा में टोटल ये भर जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से आप फटाफट जवाब दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक नल खाली टैंकी को 8 घंटे में भर देता है, ठीक है, अगर खाली टैंकी को है वो 8 घंटे में भर देता है, लेकिन कहता है कि परंतु टैंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटा अधिक जो कि लगते हैं। अब कहता है टैंकी में छेद हो गया, तब 2 घंटा समय ज़्यादा लेने लगा, यानी कि यहाँ पे मैं यदि लिख करके बताऊँ, ये जो है कि 8 घंटा में भर देता है ना, टाइम है 8 घंटा में, लेकिन ये टैंकी में छेद हो गया कोई कारण बस, तो अब ये तो भर रहा है 8 घंटा में, छेद हो गया, यानी कि कोई बी छेद हुआ, उसका नाम बी दे देता हूँ। अब जो 2 घंटा अधिक लग रहा है समय भरने में, तो मैं बोल सकता हूँ 8 घंटा में नहीं भरा रहा है, अब 10 घंटा में टैंकी भरा रहा है। क्लियर है, कहता भरी टैंकी को खाली करने में, कहता वो टैंकी को भरा हुआ, जैसे कि चलिए यहाँ पे मान लेता कि मैं टैंकी भी बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो जाए, ठीक है। ये मैंने टैंकी भी बना दिया, ठीक है, ये टैंकी में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ टैंकी में पूरा लबालब पानी है। क्लियर है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो टैंकी कहता भरी टैंकी को खाली करने में यह छेद जो है कि कितना समय लगेगा। कहता टैंकी भरा हुआ है, खाली कर रहा है, तो वो कितना ये खाली कर रहा है ना, तो कितना समय ये लेगा। अब समझिए, वो चीज़ भी ज्ञात करने के लिए हमें पहले टोटल इसमें कितना पानी है ये भी तो पता चले, तभी तो बताएंगे ना। तो टोटल पानी भी तो पता चलना चाहिए। तो टोटल पानी कब पता चलेगा, जब एलसीएम लीजिए, और एलसीएम क्या बताता है, मैंने पहले बताया कि धारिता बताएगा, इसका आयतन बताएगा, क्षमता बताएगा कि इस टैंकी में कितना पानी इसमें जो अटा हुआ है, पूरा फुल है, ठीक है। तो एलसीएम निकालते 8 और 10 का एलसीएम होगा 40। क्लियर है, क्या हुआ भाई 40 एलसीएम हुआ, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, और हमने भाई आपको बताया एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर भी हमने खत्म किया। अगर आपको लग रहा है कि सर आप एलसीएम फटाफट कैसे बोल देते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ वाला आप चैप्टर पढ़ लीजिए, आप भी फटाफट बोलने लगेगा। क्लियर है, चलिए ये तो हो गया एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर की बात। अब यहाँ पे देखिए इसका इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी कि ये जो खाली करता है इसका क्षमता क्या है, और ये जो भर रहा है इसका क्षमता क्या है, ये भी तो पता, जो भरा हुआ है इसको प्लस से दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस भी देता हूँ। तो भाई एफिशिएंसी तो 40, तो 8 के टेबल में 40 का बार में, तो बोलिए 5 बार में, या फिर 8 से भाग दीजिए 40 में, वही कम वही होगा। 10 के टेबल में 40 का बार में, बोलिए 4 बार। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे मैं मुद्दा यहाँ पे समझिएगा भाई। एक क्या करता है ना, 1 घंटा में जो है ना, 1 घंटा में 5 लीटर पानी भरता है, लेकिन जैसे भी खाली करने लगा, ठीक है, तब 4 लीटर पानी बचता है। 1 घंटा में 4 लीटर पानी बचता है। अब समझिएगा, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 1 लीटर खाली हो गया, कितना हो गया 1 लीटर खाली हो गया। समझिए, एक बात मेरे माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा, खाली पूछे या भर्ती पूछे तो उन दोनों के बीच का अंतर होता है, ठीक है। यदि आपको दिमाग में नहीं घुस रहेगा तो समझिएगा भाई अंतर की बात कर रहा है, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करते हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए फिर पहले इसको अच्छी प्रकार से देखिए। मान लेते कि आपके पास 5 रुपया आप जो है ना, आपके पास 5 रुपया है, ठीक है, आप 1 घंटा में 5 रुपया कमा लेते हैं। क्लियर है, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए ओझल हुए और ये 20 सट गया, है ना, और पता चला अब क्या चीज़ आपके पास 4 रुपया है,
यानी घट रहा है ना, 5 रुपया है ना, और अब 4 रुपया बचा, बी जैसे आया 4 बचा, तो 1 रुपया क्या घपलाबाजी हो रहा है, और टोटल आपका 40 रुपये चाहिए, 40 रुपया है ना। तो इसी प्रकार से 1 घंटा में 1 रुपया आपका, एक घंटा में आप 5 रुपया कमाए, टोटल आपका 40 रुपया पैसा है पेड कमाया हुआ है, ठीक है। और 1 घंटा में जैसे ये बी मिला ना, वैसे 1 रुपया निकाल रहा है, हर 1 घंटा में 1 रुपया निकाल रहा है, तो बोल सकते हैं ना भाई 40 घंटा में 40 रुपया सोडा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है भाई कि टोटल इसका जो क्षमता है ना, ये 40 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है, टंकी में 40 लीटर पानी भरा हुआ है, ठीक है। और एक घंटा में जो 5 लीटर पानी इसमें जो कि भर देता है, इसका क्षमता है ना। लेकिन हमें खाली पूछा है, तो मैं कह सकता है 1 घंटा में 5 लीटर भरता है, लेकिन ये जो है ना, ये बी आने के कारण 4 लीटर पानी बचता है, तो 1 लीटर खाली कर रहा है, 1 घंटा में 1 लीटर क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो अब कितना देर लगेगा जो कि 40 लीटर खाली हो जाएगा, तो बोलिएगा ना कि टोटल वर्क है 40 है, एफिशिएंसी आ गया है जो खाली करने का हुआ, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो 40, तो 40 घंटा में 40 खाली कर देगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने आपको दोनों बताया, जब भी खाली पूछे भर्ती पूछे, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिएगा। अंतर हमेशा बड़ा में छोटा होता है, ठीक है, तो बड़ा में छोटा अंतर कर दीजिएगा, वही अंतर आपका इफिशियंसी होगा 1 घंटा में कितना खाली कर रहा है। क्लियर है, तो कोई दिमाग ज़्यादा लगाना ना, हम समझा रहे इसलिए आपको ये जो कि फिगर बता रहे हैं, आपको फिगर कुछ नहीं बनाना है। क्लियर है, ये बात माइंड में सेट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, ठीक है। एक पाइप जो कि खाली टंकी को 3 घंटा में भर रहा है। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, पाइप का नाम दे देता हूँ, ए है, ये 3 घंटा में भर रहा है ना। कहता है 2 निकासी पाइप है। अब देखिए 2 को जो कि निकलने वाला पाइप है। चलिए पाइप, दोनों पाइप का नाम दे देता हूँ, एगो बी दे देता हूँ, एगो सी देता हूँ। निकल रहा है इसलिए माइनस से डिनोट कर दे। क्रमशः कहता है 6 घंटा 10 घंटा में जो कि 10 घंटा में खाली करते जाता है ना। कहते यदि खाली टंकी में खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाते। भाई कहता है कि जो भाई एक टंकी है ना, अब टंकी है, ये टंकी है ना। अब टंकी दो पाइप क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है, एक पाइप क्या कर रहा है, इधर से पानी डाल रहा है टंकी में। क्लियर, कहता है तीनों को एक के साथ इकट्ठे खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। कहता है भरने में कितना समय लगेगा, ये छेद भी निकलते रहेगा और ये भरते भी रहेगा, तो कितना ये भी चालू रहेगा, ये भी चालू रहेगा, कितना देर में ये भर जाएगा। तो वो चीज़ जानने के लिए टंकी का पहले जानेंगे कि टंकी में कितना लीटर पानी आ सकता है। वो चीज़ जानने के लिए एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना का 3, 6 और 10 का एलसीएम ले, तो एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। अब 30 तो इफिशियंसी भी निकाल लीजिए, 1 घंटा में कितना भरता है, बी कितना खाली करता है, सी कितना खाली करता है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए 30 में, तो 10, तो 10 भरता है। अभी 6 पंचे 30 और 10 3 30, यानी कि अब ध्यान से समझिए, ए जो कि 1 घंटा में 10 लीटर पानी भर देता है, बी क्या करता है 5 लीटर खोल लेता है, सी क्या करता है 3 लीटर भी खोल लेता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि दोनों मिल करके जो खोलेगा पानी 5 3 8 लीटर खोल लेगा, और ए जो है क्या कर रहा है 10 लीटर भर दिया। तो इन दोनों के बीच का अंतर की बात कर लेता हूँ, अंतर 2 है, कहता है भाई 2 लीटर। यानी कह सकता है कि टंकी में जो है कि 1 घंटा में 2 लीटर भरा रहा है, टोटल 30 लीटर पानी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 30 आपका टोटल ऊपर चल गया, ये एफिशिएंसी नीचे आ गया, तो डिवाइड कर देंगे 15, तो 15 घंटा में क्या हो जाएगा ना भाई, टोटल टंकी फुल हो जाएगा, लबालब 300 लीटर पानी आ सकेगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना जो कि तेजी से भरता है, ठीक है। चलिए भाई 3 गुना तेजी से भरता है, यानी कि कह सकते हैं भाई एक ए है एक बी है। तो देखिए समझिए फिर से एक बार, एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप जो कि की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है, यानी ये यदि बी 1 गुना भरता है तो ये 3 गुना भरता है तेजी। तो मैं कह सकता हूँ ये तेजी वाला है, ये धीमी वाला है, ये क्या धीमी वाला है, धीमी पानी इसमें निकलता है, इसमें तेजी पानी निकलता है, इससे 3 गुना तेजी पानी निकलता है। क्लियर, तो ये तो आपका हो गया, आपका इफिशियंसी आ गया। क्लियर, ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है, ये इफिशियंसी आ गया, ध्यान में रखना है। कहते यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें। क्लियर, दोनों पाइप कहता है टंकी को 36 मिनट में भरे, तो सबसे पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ, और टाइम इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1:3 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 1:3 बोल सकते हैं उल्टा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कहता यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें। अब भाई 36 मिनट में भर रहा है दोनों पाइप ए प्लस बी। क्लियर, ए प्लस बी 36 मिनट में। तो कहता है धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब एक बात बताइए, मैंने अभी तुरंत बताया
टाइम एंड वर्क में भी हमको अभी तुरंत शुरू में बताया 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न फॉलो किए कि हमने बोला कि जब जब दोनों पूछे तो ट्रिक वहाँ पर अप्लाई कर लेना, फटाक से बन जाए। ट्रिक क्या कहता है भाई, ये जो टाइम आपका निकला ना, टाइम को एक बार गुना कर लीजिए, टाइम को एक बार गुना कर लीजिए, तो 1 × 3 तो 3, तो 3 आ गया, एक बार जोड़ लीजिए तो 3 1 हो गया 4, इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे 3 1 4 हो गया, जैसे डिवाइड करेंगे ना ये 4 भाई आपका ऊपर ही चल जाएगा, क्या चल जाएगा, ऊपर ही चल जाएगा। तो मैं ऊपर में लिख लेता ये 4, ठीक है। जैसे ये करेंगे ना, समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ये चीज़ किए है ना, वैसे ये जो कि 36 मिनट लग गया, क्लियर है। तो हमने कह दिया कि दोनों का तुलना दोनों से, दोनों आपको इतना निकाल के दिया था, हमने दोनों निकाल लिया इस प्रकार से करके, तो ट्रिक बताता है ना, तो तुलना कर दिए और अब जो पूछा उससे गुना कर लेना। तो गुना करना टाइम से ही करना, क्लियर है, इफिशिएंसी को छोड़ देना। तो क्या कहता है, धीमी गति वाला पाइप, तो धीमी गति वाला पाइप देखिए 3 है, तो 3 से क्या करता है, मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो 3 3 गया, 36 चौका होता है 144, क्या होता है 144। अब ध्यान से देखिए 144 तो ऑप्शन है नहीं, है ना। अब देखिए 144 तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, है ना, 14 नंबर प्रश्न देखिए सेम टू सेम है, जहाँ पे कि 144 से मिनट आपका आंसर दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो घंटा है। अब आप लोग खुद बताइए भाई कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ये आपका 144 मिनट है, ये आपका 144 मिनट है, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा 120 मिनट। अब 144 में 120 गया तो बचेगा 24 मिनट, तो मैं बोल सकता हूँ ना 2 घंटा 24 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टैंकी को, है ना, खाली टैंकी को होगा यहाँ पे, है ना, खाली टैंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए है और बी लिख दिया, ठीक है। तो आपका कहता है ए और बी है 20 मिनट और 24 मिनट है, 20 मिनट 24 मिनट भर रहा है, प्लस से डिनोट कर देता। आगे कहता है कि तीसरा नल सी, चलिए भाई सी आ गया, तब टोटल बोली ए प्लस है बी प्लस है सी, कहता है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है, यानी कि खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है माइनस से डिनोट कर रहा है। समझिए 1 मिनट प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में 3 गैलन सी खाली कर देता है टैंकी को, है ना, टैंकी को। तब टैंकी भाई जैसे मैं बना लेता हूँ टैंकी, ये देखिए आपको बनाना नहीं, बस समझने के लिए, ताकि आपके माइंड में एकदम अच्छी प्रकार से परफेक्ट हो जाए, सेट हो जाए। ये टैंकी है, तो टैंकी में कुछ ना कुछ जो कि इसमें पानी होगा, कुछ ना कुछ लीटर पानी होगा भरा हुआ, वो कितना लीटर पानी भरा हुआ तो पता नहीं है, तो पता कब चलेगा जब एल्शियम लेंगे, है ना, तो अभी तो पता कर नहीं सकते। लेकिन खाली कर रहा है 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, गैलन में खाली कर रहा है, हमें गैलन में बताना है। आगे कहता है कि तो टैंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। चलिए ए प्लस बी और सी खाली भी कर रहा है, तब 15 मिनट उसको भरने में लग रहा है, जो कि ए भर रहा है, बी भर रहा है, सी खाली कर रहा है ना। चलिए तो कहता है टैंकी की धारिता कितनी है, भाई गैलन में इसकी धारिता बताना है, तो सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालिएगा तो पता चलेगा भाई टैंकी में कितना पानी अटने की क्षमता है। तो 20 24 15 का एलसीएम लेते हैं तो 120 हो जाएगा, है ना। अब इसका इफिशियंसी भी निकाल लेते हैं, टाइम है, इफिशियंसी का मतलब हुआ ना 1 मिनट में जो है कितना पानी ये भर रहा है, बी कितना भर रहा है, ए बी सी मिल करके कितना बच रहा है, ये भी जानना है ना। तो 20 के टेबल में 0 0 का 6 बार में 20 6 का 20 से 24 पंचे 120 15 8 20 ये हो गया, यानी एक जो है 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर भरता है, और जैसे सी आया तो 6 5 की बात करूँ तो 11 होता है, टोटल 11 लीटर पानी होना चाहिए, लेकिन सी आने के कारण अब 8 लीटर पानी बच रहा है, तो कितना निकल गया, कितना खाली हो गया, बोलेगा सर जी 3 लीटर खाली हो गया। हमने क्या बोला, खाली और भरने का मतलब हुआ अंतर, अंतर हमेशा बड़ा में छोटा करते, तो वही चीज़ तो कर रहे हैं, है ना। अब जो अंतर हुआ, जो आपका टोटल इसका जो क्षमता है उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो पता चल जाएगा भाई, ये चीज़ निकल जाएगी कि कितना मिनट में जो कि ये पूरा भर जाएगा। तो हल कीजिए तो 40, तो 40 मिनट में जो है ना भाई टोटल टैंकी भर जाएगा। लेकिन हमें ये 40 मिनट नहीं पूछा, हमें गैलन में पूछा गया, तो गैलन का काम आप कर लेते हैं ना, 1 मिनट में ये 3 गैलन की दर से टैंकी खाली कर रहा है ना। तो 40 मिनट में कितना होगा, तो 40 गुना 3 कर दीजिए तो 120 हो जाएगा, तो राइट आंसर 120 गैलन हो जाएगा, है ना। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 120 गैलन हो जाएगा। किसी को दिक्कत, तो टैंकी की धारिता कहता है 120 गैलन, गैलन में 120, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 10 नंबर प्रश्न देखिए, है ना, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक पाइप किसी पानी की टैंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टैंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। अब समझिएगा, एक पाइप है ना, ये 5 घंटा में भर देता है, घंटा में, लेकिन ये छेद हो गया, तब गया
प्लस है, ये छेद हो गया तो माइनस होगा, पानी निकलेगा तो बी हो गया, बी से डी नोट कर देता ना, बी से डी नोट कर देता। छेद हुआ तो पानी निकलबे करेगा। कहता 30 मिनट का अधिक समय लगता है, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, तो 5 घंटा और आधा घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटा का 11/2 बोल सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये आपका टाइम है। आगे कहता है यदि टैंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, कहता है जो पानी भरने वाला पाइप है इसको बंद कर दिया जाए, तो कहता है कि छेद के कारण, कहता तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। कहता छेद होने के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाए। खाली भरे का मतलब ही अंतर होता है। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए, एलसीएम चाहिए, तभी तो पता चलेगा वो जो टंकी आपका है वो टंकी में कितना पानी है, तभी ना पता चलेगा। चलिए एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम हमेशा देखिए जब भिन्न में रहे ना ऊपर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, और जो भिन्न में रहता है बाद में मल्टीपल हो जाएगा। तो 5 11 का एलसीएम हो जाएगा 55। तो इसमें जो 55 लीटर पानी अटने की क्षमता है ना। अब इफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि भाई 1 घंटा में कितना पानी ये भर रहा है, ये प्लस में, तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें तो हो जाएगा 11। तो 11 लीटर 1 घंटा में पानी भर रहा है और ए और बी दोनों मिल गया तो ये क्या कि बी निकाल रहा है। तो 11 के टेबल में 55 5 बार में है ना, 5 ये जो 2 है इससे मल्टीपल हो जाएगा, 5 गुना 2 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए भाई ए 1 घंटा में 11 लीटर पानी भरता है, लेकिन जैसे बी आया तो पता चला 10 लीटर पानी बचता है। तो कितना लीटर निकल गया, बोलेगा 1 लीटर निकल रहा है, हर एक घंटा में 1 लीटर निकल रहा है। और हमने बोला खाली हो या भरे हो तो इस दोनों के बीच का अंतर करना, कुछ नहीं समझ में आया तो आपको अंतर करना ही करना है, ठीक है। तो 1 लीटर खाली हो रहा है, यहाँ पे टोटल उसका आयतन कितना है, उसका जो क्षमता है कहता है 55 है, तो यहाँ पे 55 है तो 1 से डिवाइड कर दीजिए तो पता चलेगा कितना भाई 55 घंटा, है ना। तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 55 घंटा में क्या होगा, टंकी सपासठ टोटल पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत कोई डाउट ना होना चाहिए। क्लियर है। तो हमने क्या किया, डेलीज बाय डेलीज का जो 10 प्रश्न का एक सीरीज चलाया वो 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आएगा। यदि भाई पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दे, है ना। और नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।